हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। यानी कि कह रहा है कि नीचे जो दिए हुए कुछ प्रॉपर्टीज है एटम के, तो वे जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण यानी कि वो अफेक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, हमें चेक करना है कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी जो है वह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अफेक्टेड होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आ रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, तो हमें पता है कि जिस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि स्टेबल हो, यानी कह सकते हैं कि स्टेबल यदि कॉन्फ़िगरेशन हो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यदि हो तो उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, अनइफेक्टेड होता है। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कहने मतलब उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अब सेकेंड में है बी में आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो कहने का मतलब कि यदि किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन यदि स्टेबल है तो उसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, उसकी क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई हो जाएगा। क्यों हाई हो जाएगा, क्योंकि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो स्टेबल है, यदि उससे हम एक इलेक्ट्रॉन यदि निकालने का कोशिश करें तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो खराब हो जाएगी, यानी कि वो स्टेबल से अनस्टेबल की ओर चला जाएगा, जो कि कोई भी आइटम नहीं चाहता है। इसके वजह से क्या होता है कि इस पर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो अधिक होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा। इसकी वजह से इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हाई हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यदि किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन यदि स्टेबल है, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि उसका तो कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल है ना, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट वहाँ पर नहीं करेगा। यानी कि कह सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, जो एनर्जी रिलीज होगा वो कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा। तो कहने मतलब क्या कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। जो अफेक्ट होगा, क्या सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट होगा, ये नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर कोई भी असर नहीं पड़ता। यहाँ क्या गया, सिर्फ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इफेक्ट होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी है, यानी कि यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है, सही देखने को मिल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, 3, यानी कि 3 ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।